वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके क्लोजेस्ट ट्रिक के शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से इनके काफी मार्क्स कर दिए हैं। अब 2 मार्क्स इसके कर दिए हैं, यानी कि एक सेंटेंस आपको 2 अंक का आएगा। सही हुआ तो 2 आएंगे, गलत हुआ तो 2 मार्क्स का आपके नुकसान हो जाएगा। शानदार ट्रिक है, टेंशन नहीं लेने का, बस ध्यान से समझ लेना है। आप इसको चुटकियों में कर देंगे। पहला क्वेश्चन, सी वर्क्स हार्ड सी वोंट पास। अनलेस दिया हुआ है। अनलेस का मतलब जानते हैं आप, यदि ऐसा नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अगर नहीं भी जानते हो तो आ से जान जाना, यदि ऐसा नहीं। ठीक है, अब सी वर्क्स हार्ड सी वोंट पास, वो कठिन मेहनत करती है, वो पास नहीं होगी। अब ये तो इसका अर्थ ये निकल रहा है, सी वर्क्स हार्ड कठिन मेहनत करती है, वो पास नहीं होगी। लेकिन अनलेस का मतलब क्या है? यदि ऐसा नहीं करती है तो। अगर अनलेस आपने यहां लगाया इस जगह, देखिए कितना सिंपल है। आपने यहां लगा दिया, सबसे पहले इस जगह पर लगा दिया आपने अनलेस। ठीक है, अनलेस लगा दिया। यदि वह ऐसा नहीं करती, क्या नहीं करती बेटा? यदि अनलेस सी वर्क्स हार्ड, आपने लिखा अनलेस सी वर्क्स हार्ड, इसका मतलब क्या होगा? यदि वो कठिन मेहनत नहीं करती है। अब अनलेस यहां लगाते ही क्या बन गया? यदि वो कठिन मेहनत नहीं करती है तो ये जो बचा आपके सी वोंट पास, तो वो पास नहीं होगी। ये नहीं। अब बच्चे क्या करते हैं? अरे यार, मैं ये अनलेस यहां लगाऊं या यहां लगाऊं। आप टेंशन न ले। अगर आपने सोच लीजिए ये सेंटेंस ऐसे नहीं बना के, बहुत से बच्चे एग्जाम दे के आने के बाद रिजल्ट नहीं आता तब तक टेंशन में रहते, यार मैंने तो इसको सेंटेंस को पीछे कर दिया। इसको कोई दिक्कत नहीं है, सेंस तो वही निकल रहा है। देखिए, सी वोंट पास, अगर किसी ने ऐसे बना दिया सी वोंट पास, इसको उल्टा बना दिया सी वोंट पास, वो पास नहीं होगी अनलेस सी वर्क्स हार्ड। अनलेस सी वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन मेहनत नहीं करती है। ठीक है बेटा, यानी कि ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने अनलेस को ये सी वर्क्स हार्ड के साथ ही रखा है। ये यानी अनलेस इसके साथ बिल्कुल नहीं आएगा। भले ही आप चाहे तो इसको उल्टा सीधा लिख दें, लेकिन मैंने लिखा किसके साथ है? इसके साथ। यदि वो कठिन मेहनत नहीं करती है तो वो पास नहीं होगी। देखिए, यदि वो कठिन मेहनत नहीं करती तो पास नहीं होगी। यहां में क्या है? वो पास नहीं होगी यदि वो कठिन मेहनत नहीं करती तो। ठीक है, आगे बढ़े। वर्क हार्ड यू विल गेट फेल्ड। अदरवाइज का मतलब क्या होता है? नहीं तो, नहीं तो। ठीक है, वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। अब वही सिस्टम है। अदरवाइज इसको क्या करेंगे? कठिन मेहनत करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल गेट फेल्ड, सीधा अपने आप निकल रहा है। ये देखिए, ये अदरवाइज यहां लगा देंगे, अदरवाइज ये अनलेस की तरह। वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो, अदरवाइज यू विल गेट फेल्ड। ठीक है, समझ गए आप? कठिन मेहनत करो, बीच में लगा दो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। कितना सिंपल है, कुछ नहीं किया, अपने आप निकल रहा है। कठिन मेहनत करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। आगे बढ़े। इट इज विंटर वी फील कोल्ड। वेन का मतलब क्या होता है? वैसे तो इसका मतलब प्रश्न में कब होता है, लेकिन क्लोजेज में इसका मतलब क्या होता है? जब। ठीक है, इट इज विंटर सर्दी होती है, वी फील कोल्ड हमें सर्दी लगती है। सर्दी होती है, हमें सर्दी लगती है, ठंड लगती है सर्दी के मौसम में। अब वेन का मतलब होता है जब। इट इज विंटर वेन वी फील कोल्ड, यानी कि आपको जब ठंड लगती है, जब सर्दी का मौसम होता है तब ठंड लगती है, या फिर आपको ठंड लगती है जब सर्दी होती है। अपने आप जब सर्दियां आती है, क्या कहेंगे बेटा? जब गर्मी आती है, जब बरसात आती है तब बारिश होती है, जब सर्दियां आती है तो सर्दी पड़ती है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा होता है। वेन का मतलब क्या है? जब। अब आपने यहां लगा के देखा, वेन यहां लगा दीजिए। वेन इट इज विंटर, जब सर्दी होती है, वी फील कोल्ड, तो हमें सर्दी लगती है, ठंड लगती है। अब इसको उल्टा कैसे लिखे? इट इज विंटर
जब सर्दी होती है, नहीं केवल इट इज विंटर, ये सर्दी है जब हमें ठंड लगती है, नहीं बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, लेकिन वेन लगा है, वेन इट इज विंटर, जब सर्दी का मौसम होता है, वी फील कोल्ड। ठीक है, ये हटा देना फुल स्टॉप। ओके, आगे बढ़े। द सनसेट द डार्कनेस अपीयर्ड, सूर्यास्त हुआ अंधकार अपीयर्ड छा गया। एज का मतलब होता है जैसे ही, एज का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे ही। अब जैसे ही, अब आप बताओ, जैसे ही अंधकार आया सूर्यास्त हुआ, अंधकार आने से सूर्यास्त हुआ या सूर्यास्त से अंधकार आया, आप सब समझते हैं। पहले क्या होगा, सनसेट होगा, तब अंधेरा आएगा, जब तक सूरज का उजाला है अंधकार आ ही नहीं सकता। तो एज जैसे ही कहां लगा देंगे, यहां लगा देंगे। एज द सनसेट, जैसे ही सूर्यास्त हुआ, द डार्कनेस अपीयर्ड, अंधकार छा गया। गॉड हेल्प्स दोज दे हेल्प देमसेल्व्स, ब्रैकेट में हु दिया हुआ है, हु का मतलब क्या होता है, जो या जो की। अब यहां पर गॉड हेल्प्स दोज, अब ये दे किसके लिए आया है, दोज के लिए। ठीक है, यानी कि मैंने कहा हुआ है संज्ञा या सर्वनाम का दूसरा संज्ञा सर्वनाम यहां पर मिलेगा, तो इस वाले को ना छेड़ते हुए इस वाले को चेंज कर देते हैं, यानी इसको यहीं का यहीं हम क्या कर देंगे, देखो किस में बदल देंगे, हु में। तो क्या बन गया, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यहां पर क्या था, ये भी आप लोगों को नजर आता रहेगा, यहां था दे, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, यहां था, यहीं का यहीं कनेक्ट कर दिया। आपको मैंने कई सारे वीडियोस बता रखे हैं इसे। 6 द बॉय इज माई फ्रेंड यू मेट हिम एस्टरडे, होम का मतलब क्या होता है, जिसे, होम का मतलब क्या होता है, जिसे, जिसको, और ये का किसे हटाकर लगाते हैं, हिम, हर और देम को हटाकर होम लगाते हैं, को हटाकर, यानी होम कब लगाते हैं, हिम, हर, देम को हटाकर। द बॉय इज माई फ्रेंड, इस फर्स्ट वाले को छेड़ना ही नहीं रहता सेंटेंस को, यू मेट हिम एस्टरडे, ये रहा हिम। ठीक है, हिम हटेगा, उसकी जगह क्या आएगा, होम। ये हिम किस में बदलेगा, होम में। अब सबसे पहले तो ये देखो हिम किसके लिए आया है, द बॉय इज माई फ्रेंड, वो लड़का मेरा मित्र है। तो ये हिम किसके आया है, किसके लिए आया है, बॉय के लिए। यानी हमने क्या लिखा बेटा, द बॉय, यहां पर लिखा द बॉय। अब ये हिम किसके लिए आया है, बॉय के लिए, यानी पूरा सेंटेंस उठकर यहाँ आएगा। हिम को आप किस में बदल देंगे, यहीं का यहीं लिख देते हैं ताकि टेंशन नहीं होगी। द बॉय होम, होम का होम लिखा। अब ये सेंटेंस लास्ट में आएगा। ठीक है, बता रखा है मैंने, द बॉय होम। ठीक है, अब क्या बचा, यू मेट, यू मेट। अब लास्ट का एस्टरडे, पूरा सेंटेंस आएगा ही नीचे, एस्टरडे। अब क्या बचा, इज माई फ्रेंड, ये लास्ट में लिख देंगे, इज माई फ्रेंड, यानी कि फर्स्ट वाला वाक्य आपको फिर लास्ट में लिखना है, पहले ये पूरा आएगा। आगे बढ़े। द हाउस इज कॉस्टली इट इज मॉडर्न विच। ठीक है, विच को क्या हटाकर लगाते हैं, इट को हटाकर। ठीक है, विच लगाते हैं, किसको हटाकर, इट को हटाकर। अब द हाउस इज कॉस्टली इट इज मॉडर्न। अब ये देखिए इट किसके लिए आया है बेटा, हाउस के लिए। हाउस कहाँ दिया हुआ है, यहाँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाउस का हाउस लिख देंगे, द हाउस। अब ये भी ऊपर बनाया, इसी की तरह हम इसको बनाएंगे, द हाउस। अब इट किसके लिए आया है, हाउस के लिए, यानी इट को क्या किस में बदलेंगे, बीच में। ठीक है, इट को किस में बदलेंगे, बीच में। द हाउस, इट को किस में बदलेंगे, बीच में। विच इज, अभी इसी के पास कनेक्ट होगा। इट किसके लिए है, हाउस के लिए, यहां आएगा पूरा सेंटेंस उठकर, द हाउस विच इज मॉडर्न, विच इज मॉडर्न। अब शेष क्या बचा, इज कॉस्टली, इज कॉस्टली, इज कॉस्टली। आगे बढ़े। हुज वाला, आई नो रिया हर फादर इज अ डॉक्टर। अब हुज का मतलब क्या होता है, जिसके, जिसका, जिसके, जिसका, जिसके, जिसकी, ये इसका मतलब होता है। और ये कहाँ कब यूज में लेते हैं, यहाँ पर हिज, हर और देयर, यानी कि पजेसिव केस वाले को हटाकर, इनको हटाकर, इनको हटाकर। हुज कहाँ काम में लेते हैं, जिसका, जिसके, जिसकी,
इज हर देयर को हटाकर अब आ गए हम आई नो रिया हर फादर इज अ डॉक्टर। ये हर है, देखिए इज हर, इसको हटाएंगे हम, इसको हटाकर क्या लगा देंगे, हुज लगा देंगे। अब ये देखो हर किसके लिए आया है, रिया के लिए आया है, आई के लिए तो नहीं आया क्योंकि रिया लड़की हर है। तो इस हर को आप किस में बदल देंगे, हुज में। अब ये रिया यही दी हुई है तो फिर सेंटेंस उठकर क्यों आएगा, इनमें तो आगे था इसलिए आ रहा था, अब रिया लास्ट में दी हुई तो आई नो रिया हुज फादर इज ए डॉक्टर। आई नो रिया, अब यही है, रिया यही दी हुई तो बेटा यही कनेक्ट कर दिया, आई नो रिया हुज फादर इज ए डॉक्टर। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन 9। वी वॉन्ट टू नो वी आर गोइंग समवेयर। अब यहाँ दिया हुआ है वेयर, यहाँ का मतलब वेयर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कहाँ या जहाँ। तो वी वॉन्ट टू नो, अब यहाँ पर आपको पता है एक जब भी आप ये वर्ड लेंगे तो कोई ना कोई वर्ड हटेगा जिसकी जगह पर ये आएगा। जैसे यहाँ पर किसी में हर हट रहा है, किसी में इट, किसी में हिम, किसी में दे, तो यहाँ भी हटेगा। हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ तो वेयर आता है स्थान के लिए, किसके लिए आता है, स्थान के लिए, प्लेस के लिए, स्थान या प्लेस के लिए आता है। ठीक है बेटा, स्थान या प्लेस के लिए आता है। अब यहाँ तो स्थान कुछ दिया हुआ है नहीं, यहाँ दिया हुआ है समवेयर, यानी कि समवेयर हटेगा, सीधी सी बात है क्योंकि वेयर समवेयर एक साथ तो आएंगे नहीं। तो हमने क्या किया, इस समवेयर में गोला कर दिया। वी वॉन्ट टू नो, हम जानना चाहते हैं, वेयर वी आर गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं भैया, यही तो जानना चाहते हैं। यानी इस वेयर को सीधा कहाँ लगा देंगे, इनके बीच में लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। वी वॉन्ट टू नो वेयर वी आर गोइंग, और ये हटा देंगे। हम जानना चाहते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग, यही तो बनेगा। कितना सिंपल है। आज का लास्ट वाक्य, सी पुट ऑफ द लाइट द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। वेन का मतलब क्या होता है बेटा, जब, क्या होता है जब, और ये क्या बताता है हमें, टाइम, क्या बताता है हमें, टाइम, समय। अब सी पुट ऑफ द लाइट द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। अब वेन का मतलब आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, यानी माइंड इंग्लिश में नहीं, अपनी खुद की नॉलेज, अपना खुद का सेंस लगाना है। अब देखिए वेन आगे लगाएंगे, जब उसने लाइट बंद की बच्चे सो गए। ठीक है, ये बनेगा। या फिर सी पुट ऑफ द लाइट वेन द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। तो आपको पता है उसने, जब बच्चे पहले हो सकता है जाग रहे होंगे और टीवी देख रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन सी पुट ऑफ द लाइट, अगर वेन लगाते हैं जब उसने लाइट बंद की बच्चे सो चुके थे, या सी पुट ऑफ द लाइट उसने लाइट बंद की और यहां लगाया हमने वेन द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, जब बच्चे सो चुके थे। ठीक है, पहले लाइट बंद की बच्चे सो चुके थे। सी पुट ऑफ द लाइट, जब उसने देखा बच्चे सो चुके हैं, तो सी पुट ऑफ द लाइट व्हेन द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। बस टाइम का ध्यान रखना है कि कौन सा कार्य पहले कौन सा कार्य बाद में हुआ। ठीक है, तो सी पुट ऑफ द लाइट व्हेन द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, ये देखिए यहां दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट, ऐसे भी पता लगा सकते हैं। बच्चों के सो जाने के बाद हैड स्लेप्ट, यहां पर दिया हुआ है पास्ट सिंपल। ये देखिए यहां क्या दिया हुआ है, पास्ट सिंपल V2। सी पुट ऑफ द लाइट, उसने लाइट बंद की, व्हेन द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, बच्चों के सोने के बाद। ये व्हेन यहां पर आफ्टर की जगह पर आया हुआ है, इसलिए यहां पर बिल्कुल उचित है। तो कुल मिलाकर 10 सेंटेंस हमने आपके लिए, और भी सेंटेंस आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने परफेक्ट होते जाओगे। ऐसे वीडियोज के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।